बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिवस के मौके पर हम लेकर आए हैं एक खास रिपोर्ट। आपको पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती यह दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र है, वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। इतना ही नहीं, मेरठ विश्वविद्यालय से बीएड किया और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की है। सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया बामसेफ और DS4 के माध्यम से। उसके बाद उन्होंने नौकरी की और टीचिंग भी की है। आप तमाम लोगों को यह पता है कि वो शिक्षक भी रही हैं। आप तमाम लोग ये भी जानते हैं कि वो एडवोकेट भी हैं। आप तमाम लोग ये भी जानते हैं कि वो एक तेज तर्रार वक्ता भी रही है। अपने भाषणों से संपूर्ण देश के अंदर एक अलग छाप छोड़ती थी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि यह टीचिंग करने वाली एक शिक्षिका, यह भाषण देने वाली एक वक्ता और बहुजन समाज पार्टी के नेता यह जेल भी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको लेकर हम खास बात आपसे शेयर कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती, जिन्हें आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए पहचानते हैं, उनके बारे में आपको एक खास बात हम बता रहे हैं। यह रिपोर्ट हमने दैनिक भास्कर से ली है। दैनिक भास्कर ने एक सरवर हुसैन, जो कि बहुजन समाज पार्टी और बामसेफ के कार्यकर्ता रहे, उनसे बातचीत के दौरान ये रिपोर्ट बनाई थी और वो रिपोर्ट अचानक हमारे सामने आई। हमें लगा कि आपके साथ इसे शेयर भी करनी चाहिए। ये मामला उस समय का है जब 1991 में बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने उफान पर थी और बहुजन समाज पार्टी जो है वो लगातार बहुजन समाज के अंदर हुक्मरान बनने के आंदोलन को लेकर काम कर रही थी। इतना ही नहीं, जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी काम कर रही थी, ऐसे में बूथ कैप्चरिंग होना या फिर बूथ पर लोगों को नहीं पहुंचने देना या वोट डालने से रोकना, ये तमाम मामले जो है वो आम थे। इतना ही नहीं, SPDM के साथ भी मैनेज किया जाता था। ऐसे में ये मामला बुलंदशहर का है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय की बसपा नेता, बुलंदशहर पहुंची और बुलंदशहर में DM के साथ डिस्कशन करने में लग गए। किस बात को लेकर? एक मत पत्रिका को लेकर बहुजन समाज पार्टी की नेता डिस्कशन कर रही थी, बातचीत कर रही थी। इसमें विवाद बढ़ा और हाथापाई हो गई। इतना ही नहीं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की नेता रही बहन मायावती ने उन्हें थप्पड़ भी जड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा और इलाहाबाद के नैनी पुलिस स्टेशन के तहत कार्रवाई हुई और उन्हें सेंट्रल जेल भी भेजा गया। बता दें, सेंट्रल जेल जाने के बाद बहन मायावती जी का एनकाउंटर होना तय था। लेकिन ऐसे में कुछ मामला ऐसा हुआ, उस दिन की बात है जब बहन मायावती जी को सेंट्रल जेल से कहीं और शिफ्ट कर रहे थे। यह सुबह 4:30 बजे की बात है। प्रयाग स्टेशन से थोड़ी दूर पर ट्रेन रुक गई और ऐसे में दरोगा ने आदेश दिया ट्रेन से उतरकर पैदल चलने का। ऐसे में बहन मायावती जी को लगा कि कुछ गड़बड़ होना है। ऐसे में उन्होंने जो पास में मस्जिद थी, उस मस्जिद में कुछ लोग थे, उन्हें मदद के लिए आवाज लगाई। जब उन्होंने आवाज लगाई तो वह आवाज ट्रेन के किसी दूसरे कोच में आर्मी जवान चल रहे थे, उन्होंने सुनी और उन आर्मी जवानों ने उनकी मदद की। और आर्मी जवानों ने जब उनकी मदद करने के लिए दौड़े तो ऐसे में दरोगा हाथ में रिवॉल्वर लेकर बहन मायावती जी की तरफ रिवॉल्वर लगाकर था और ऐसे में आर्मी जवानों ने जोर से आवाज लगाई कि गोली मत चलाना। और उसके बाद जो दरोगा है वो डर गया। उसके बाद दरोगा पर कार्रवाई हुई। दरोगा के खिलाफ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने जो है अपनी FIR दर्ज करवाई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दिन दरोगा के हाथों बच गई। उनका एनकाउंटर होना था। बता दें कि बहुजन समाज के अंदर जो राजनीतिक आयाम मान्यवर कांशीराम साहब लेकर आए, यह इस देश की व्यवस्था को खलता है। वो इसलिए खलता है क्योंकि जिन लोगों के लिए यह राजनीतिक आयाम या फिर जो राजनीतिक चेतना मान्यवर कांशीराम साहब लेकर आए, वो समाज हजारों सालों से शिक्षा से वंचित रहा। वो समाज हजारों सालों से शस्त्र धारण नहीं कर सका। अपने ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ नहीं सका।
वो तमाम जो हजारों सालों से वो तमाम समाज जो है वो धन से दूर रहा, उन्होंने अपनी संपत्ति नहीं बना पाई, क्योंकि इस देश की व्यवस्था जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, उस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ये सारे चीजें थी। तो सरकार बनाना, राजपाट करना या फिर निर्णय क्षम होना या नेता बनना, ये बहुत दूर की बात है। वो तो बहुजन समाज के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है और वो इस देश को संविधान देते हैं और फिर लोकतंत्र के तहत तमाम लोगों को वोट का अधिकार मिलता है। लेकिन उस वोट के अधिकार का जो इस्तेमाल है वो बहुजन समाज ने कई कई सालों तक नहीं कर पाया था या नहीं कर सक रहा था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष है मान्यवर कांशीराम साहब, उन्होंने बहुजन समाज को वोट की ताकत समझाई। इतना ही नहीं, वोट नहीं बेचने की अपील की। इतना ही नहीं, वोट को बहू बेटी के जैसा समझने की बात कही। उसके बाद कहीं जाकर बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना निर्माण हुई। उसके बाद कहीं जाकर बहुजन समाज को एक मायावती जैसी नेता मिली। लेकिन उनका होना या फिर उनका मुख्यमंत्री बनना या फिर उनका विधानसभा और राज्यसभा में पहुंचना, ये कहीं ना कहीं इस देश की मनुवादी और महिला विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं होता और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हें जेल तक जाना पड़ा। और इतना ही नहीं, उनका एनकाउंटर होता, मरते मरते बचना भी पड़ा। आपको ये भी पता है गेस्ट हाउस कांड भी हुआ था और बहन मायावती जी को लेकर, बहन मायावती जी के जान पर बनने को लेकर कई घटनाएं आप तमाम लोगों ने देखी होंगी। आज उनके जन्मदिवस के मौके पर हम उन कुछ खास लम्हों को लम्हों की जो याद है वो ताज़ा कर रहे थे, ताकि उनका जो संघर्ष है वो आप समझ सके। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।